नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। याचिका में मांग की गई थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील मैथ्यू नेदुम्परा ने दायर की थी। मैथ्यू नेदुम्परा सुप्रीम कोर्ट के बड़ी चर्चित एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और कई बार अपने प्रेयर्स और अपने बयानों के चलते सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नाराज़ करते रहे हैं कि इस मामले में इन हाउस इंक्वायरी से बात नहीं बनेगी। इन हाउस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो आएगी, जब आएगी तब आएगी। ये मामला ऐसा नहीं है कि तब तक इंतज़ार किया जाए। इस मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे। सुनवाई के लिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, जस्टिस अभय ओका इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उनके साथ जस्टिस भुइयां बैठे थे, बेंच में बैठे थे। जस्टिस ओका ने कहा कि चूंकि इस मामले में इन हाउस इंक्वायरी चल रही है, आपको पता है कि सीजेआई ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और कमेटी अपनी जांच कर रही है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि कमेटी जांच कर रही है, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सीजेआई के पास कई विकल्प होंगे, कार्रवाई करने के कई विकल्प होंगे और उसके बाद सीजेआई इस मामले में कार्रवाई करेंगे, सीजेआई इस मामले में फैसला करेंगे। जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती तब तक इस मामले में कोर्ट दखल नहीं दे सकता है, क्योंकि दखल देने का कोई आधार कोर्ट के पास नहीं है। हालांकि नेदुम्परा बार बार ये कोशिश करते रहे और कोर्ट के सामने दलील देते रहे कि 14 तारीख की घटना है और घटना जब से सबके सामने आई है तब से, चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हों या आम आदमी हो, सबके मन में एक सवाल है, एक प्रश्न है कि इतनी बड़ी बात हो गई, इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। और वो ये लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बताने की कोशिश हुई कि एक प्रक्रिया होती है और जिस प्रक्रिया के बाद ही आगे कार्रवाई हो सकती है, और उसी प्रक्रिया का हिस्सा है 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। जो अभी तक मौजूदा प्रक्रिया है उसमें 3 सदस्यीय कमेटी पहले जांच करती है और जांच के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई क्या हो सकती है? तो अगर आरोप सही मिलते हैं तो सीजेआई संबंधित जज को इस्तीफा देने को कह सकते हैं, और अगर संबंधित जज इस्तीफा नहीं देते हैं तो सीजेआई सरकार को लिख सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं कि इनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की जाए और उसके बाद से संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताने की जब कोशिश की तो नेदुम्परा ने, जो इस मामले के वकील हैं, याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, इस बात को आप समझते हैं, इस बात को हम समझते हैं, इस बात को आम आदमी नहीं समझता है और इस घटना ने आम आदमी के कॉन्साइंस को पूरा झकझोर कर रख दिया है। तो कुल मिलाकर पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस स्टेज पर इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकते। आपको पता है 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच शुरू कर दिया है और जांच इस मामले से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट के लोग हों या पुलिस जिनको कॉल गया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माफ़ कीजिएगा जस्टिस वर्मा के पर्सनल स्टाफ हैं, इन सब से पूछताछ होगी। उनके फ़ोन सीज कर लिए गए हैं, सबसे पूछताछ होगी। इसी क्रम में जस्टिस वर्मा भी कमेटी के सामने पेश होंगे, अपने उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस संबंध में सफाई देंगे। हालांकि आपको पता है कि जस्टिस वर्मा शुरू से स्टैंड लिए हुए हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की गई है, उनके घर पर ऐसी कोई बात, ऐसा कोई कैश नहीं मिला था। तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। अब बात आती है कि आम आदमी बस यही जानना चाहता है कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं सच है क्या वाकई किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज भ्रष्ट हो सकता है क्या? खबरें इस तरह की आती हैं तो आम आदमी की जो आस्था है न्यायपालिका के प्रति वो दरकती है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आम आदमी को न्यायपालिका में बहुत भरोसा है। उन्होंने हालांकि किसी और संदर्भ में कहा था, जमानत के मामलों में कहा था, पेंडेंसी को लेकर कहा था, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की खबरें आती हैं तो आम आदमी की भावना को पर चोट लगती है, क्योंकि न्यायपालिका को न्याय का मंदिर कहा जाता है और जजेस को माय लॉर्ड यानी न्याय का देवता। और उन पर जब भी ऐसी कोई आरोप लगती है तो उस आरोप की सघनता से जांच होनी चाहिए, ताकि न्यायपालिका के प्रति जो आस्था है लोगों की वो बरकरार रहे। वीडियो बना रहे संजय सिंह। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।